So welcome to Smart Accounting Classes. So this is my first video uploading to Smart Accounting Classes. और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है पार्टनरशिप फार्म. फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड नो द मीनिंग ऑफ द पार्टनरशिप फार्म. पार्टनरशिप फार्म का मतलब क्या होता है? पार्टनरशिप फार्म. So first of all we should know the meaning of the partnership firm. What is partnership? पार्टनरशिप फार्म मतलब दो आदमी डूइंग द बिजनेस. इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट पार्टनरशिप बिजनेस होने के लिए इन दोनों पार्टनर को कोई भी पार्टनरशिप एक्ट के द्वारा रजिस्टर करना होता है. जैसे कि हम लोग को मालूम है इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932. दिस इज द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट. it is not necessary for those people who want to do the partnership business. They should register their business under the partnership act 1932. Partnership business is that when there are two person and they want to two person or more than two person, it might be more than two person, want to do the business with together, that is called the partnership business. So partnership business भी as like any other business की तरह ही वो लोग क्या करते हैं, एट द एंड ऑफ द सेशन ये लोग भी अपना फिनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करते हैं. सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस. सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस क्या होता है? सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस और सोल ट्रेडिंग बिजनेस का मतलब होता है जिसमें ऑनर एक रहता है. the business where the owner is the single person, that is known as sole proprietorship business or sole trading business. लेकिन कोई ऐसा बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ पे ओनर दो या दो से ज़्यादा रहता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? पार्टनरशिप बिजनेस बोलते हैं. सो पार्टनरशिप बिजनेस में ऐसा कोई कंपलसरी रूल्स नहीं है कि पार्टनरशिप बिजनेस इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के द्वारा रजिस्ट्रेशन करने से ही वो पार्टनरशिप बिजनेस नाम से कहलाता है. देयर इज़ नो सच रूल. इट माइट बी ए वर्बल एग्रीमेंट. इन दोनों के बीच हम और आप अगर बिजनेस करना चाहे, ऐसा नहीं है कि हम और आपको बिजनेस हो, जो बिजनेस हम लोग पार्टनरशिप बिजनेस करना चाहते हैं वो पार्टनरशिप बिजनेस कोई भी एक्ट जैसे कि इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के द्वारा रजिस्ट्रेशन करना होता है, वैसा कोई रूल नहीं है. लेकिन अगर हम लोग वर्बली म्यूचुअली हम दोनों के मतलब हम दोनों एक म्यूचुअली एग्रीमेंट करते हैं, ओरल एग्रीमेंट करते हैं और वर्बल एग्रीमेंट करते हैं कि आज से हम दोनों का प्रॉफिट रेशियो ये रहेगा, कंट्रीब्यूशन ये रहेगा, कैपिटल हम लोग इतना इन्वेस्ट करेंगे. सो दैट इज ऑल्सो known as the partnership firm or partnership business. So as like any financial organization or as like any other business, the partnership business also prepares the financial statement at the end of the year. That is the financial statement prepared by पार्टनरशिप बिजनेस. आई एट द शॉर्ट फॉर्म पार्टनरशिप बिजनेस. तो ऐसा कौन सा फिनेंशियल स्टेटमेंट वो लोग बनाते हैं ये लोग, तो दैट इज द थिंग वी शुड नो. फिनेंशियल स्टेटमेंट का मतलब क्या? फिनेंशियल स्टेटमेंट मीन्स द स्टेटमेंट व्हिच प्रोवाइड्स द इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू द फिनेंशियल एक्टिविटीज़ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. जैसे कि सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस जब हम लोग किए थे, सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस में हम लोगों को क्या मिला था? सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस में फिनेंशियल स्टेटमेंट होने के साथ साथ उसमें मिलता है ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट, लाइक दैट. नो. सो ऐसे ही हम लोग को पार्टनरशिप बिजनेस में क्या क्या फिनेंशियल स्टेटमेंट मिलते हैं. जैसे कि पहला फिनेंशियल स्टेटमेंट आपका यहाँ पे हो गया ट्रेडिंग अकाउंट. सो ट्रेडिंग अकाउंट से हम लोग क्या मिलते हैं? ट्रेडिंग अकाउंट से इधर हमको ग्रॉस प्रॉफिट मिलता है, नहीं तो हमको ग्रॉस लॉस मिलता है. नेक्स्ट होता है हम लोगों का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. यहाँ से हम लोगों को क्या मिलता है? नेट प्रॉफिट, नहीं तो नेट लॉस. नेक्स्ट यहाँ पे एक एडिशनल अकाउंट आता है जिसको हम लोग बोलते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट. एप्रोप्रिएशन अकाउंट. यहाँ पे हम लोग को क्या मिलता है? हम लोग किस लिए बनाते हैं? डिस्ट्रीब्यूट द प्रॉफिट, और लास्ट में हम लोग बनाते हैं बैलेंस शीट. सो द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द पार्टनरशिप बिजनेस, that is the
profit and loss appropriation account. You should know the meaning of the profit and loss appropriation account and the reason why we should prepare the profit and loss appropriation account. So let's clear the concept today. let's पहले हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं, उसके बाद हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं, उसके बाद हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं एंड देन बैलेंस शीट. प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट. Let's clear the concept right now. So in case of sole trading business, सोल ट्रेडिंग बिजनेस में क्या होता है, ये हम लोग का ट्रेडिंग अकाउंट है. जस्ट एज्यूम दिस इज द ट्रेडिंग अकाउंट. जस्ट एज्यूम यहाँ से हम लोग को ग्रॉस प्रॉफिट मिला. ग्रॉस प्रॉफिट हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफ़र किया और यहाँ से आफ्टर मेकिंग ऑल द एडजस्टमेंट यहाँ से हम लोग को नेट प्रॉफिट मिला. और नेट प्रॉफिट डायरेक्टली हम लोग को बैलेंस शीट में सेंड करते हैं. बैलेंस शीट में हम लोग क्या करते हैं, जो भी हम लोगों का लायबिलिटी साइड में कैपिटल रहते हैं उसके साथ हम लोग नेट प्रॉफिट प्लस कर देते हैं. यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन नहीं बनाने का पहला कारण ये है कि यहाँ पे कोई पार्टनर एक से ज़्यादा नहीं होता है. देयर मस्ट बी ए वन पार्टनर, देयर मस्ट बी ए वन ओनर, नॉट द पार्टनर. पार्टनरशिप बिजनेस में ओनर को पार्टनर बोला जाता है. यहाँ पे एक ही ओनर रहते हैं तो यहाँ पे प्रॉफिट का कोई डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होता है. डेट्स वाई यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाने का कोई ज़रूरत भी नहीं है. जस्ट अगर यही चीज़ को हम लोग पार्टनरशिप बिजनेस में एज्यूम करो, पार्टनरशिप बिजनेस. सो पार्टनरशिप बिजनेस में क्या होता है कि पहले तो एज्यूम करो एक पार्टनर है ए एंड दी पार्टनर बी. सो इन दोनों का रेशियो सपोज 1:1 है. सो हम लोग पहले ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे. ट्रेडिंग अकाउंट से हम लोगों को जो भी ग्रॉस प्रॉफिट मिलेगा, ग्रॉस प्रॉफिट लेके हम लोग उसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में सेंड करेंगे. एडजस्टमेंट करने के बाद यहाँ पे हम लोगों को नेट प्रॉफिट मिला. और अभी पहले के केस में क्या था, पहले के केस में सोल ट्रेडिंग बिजनेस में एक ओनर होने के कारण पूरा का पूरा प्रॉफिट वही एक ओनर को मिलता था. लेकिन इस केस में क्या है, हम लोग के पास और हमारा बिजनेस में पार्टनर कितना, ओनर कितना जन हो गया, 2 जन हो गया. सो दैट नेट प्रॉफिट शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन दिस 2 पर्सन. नो, दिस 2 पर्सन, the profit should be distributed between A and B. Hence, for distributing the profit after the profit and loss account, one more additional account should be prepared, which is known as the profit and loss appropriation account. So in simple sense, we can say that without preparing the profit and loss appropriation account, you can't distribute the profit among the partners or between the partners. And after the distributing the profit, you should prepare the balance sheet. So this is the reason why we should prepare the profit and loss appropriation account. So in simple sense, we can say that profit and loss appropriation account is the extension of the profit and loss account. हम लोग यहाँ पे एक वर्ड यूज़ किया एक्सटेंशन. एक्सटेंशन का मतलब होता है कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाने के बाद ही हम लोग क्या बनाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं. Profit and loss appropriation account is basically prepared for appropriating or distributing the profit between or among the partners. And after distributing the profit between or among the partners, the partnership firm prepare the balance sheet. So this is the reason why we should prepare the profit and loss appropriation account. There are many reasons for preparing the profit and loss appropriation account. The very first and the foremost reason is distributing the profit among the partners. No, now let's try to the other reasons why we should prepare the profit and loss appropriation account. So for that purpose, we should prepare a profit format of the profit and loss appropriation account. So let's try to prepare the format roughly. So this is the profit and loss appropriation account. So let's try to prepare the format roughly.
So what are the various items included in the profit and loss account? So as we all know that profit and loss appropriation account is prepared after preparing the profit and loss account. So if there is any profit in the profit and loss account, that profit should be transferred to the profit and loss appropriation account. So in the credit side, first of all we should write the by profit and loss account if there is any profit. If any profit, we should mention here if any profit. I will explain the journal entries regarding this. So what are the items we should include in the profit and loss appropriation account? Now see that profit and loss appropriation account is a nominal account. It is the nominal account. It is the nominal account. Why it is treated as a nominal account? Because in this profit and loss appropriation account, debit all the expenses and credit all the profit, all the profit or all the gains of the business. So here it is treated as a profit and loss appropriation account is treated as a nominal account. So what are the items we should include it in the profit and loss appropriation account? So देखिए कि अगर कोई भी एक्सपेंसेस रिलेटिंग टू अदर पर्सन हो, थर्ड पर्सन हो, जैसे यहाँ पे हम लोग अगर यही समझते हैं कि दिस इज़ द बिजनेस और ये आप लोगों का प्रॉफिट एंड लॉस ऑर्गेनाइजेशन का प्रॉफिट एंड लॉस बिजनेस का ये दो ऑनर है, पार्टनर है. सो दे आर द ऑनर, नो, दे आर द ऑनर नोन एज द पार्टनर. They are the partners and these are the third parties. No, these are the third parties. अगर बिजनेस कोई भी पेमेंट इस ऑनर को करते हैं, बिजनेस कोई भी पेमेंट इस ऑनर को करते हैं तो बहुत सारा पेमेंट, बहुत सारा एक्सपेंसेस हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में लिखेंगे. अगर बिजनेस कोई भी पेमेंट थर्ड पार्टी को करते हैं तो बहुत सारा एक्सपेंसेस, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के तौर पे हम लोग कहाँ लिखेंगे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लिखेंगे. और एक कंसेप्ट है कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में हम कोई भी प्रॉफिट का एप्रोप्रिएशन करने से या हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में लिखते हैं. इसलिए प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में वो सब आइटम आता है जो सब आइटम जिस आइटम को हम लोग एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट बोलते हैं. सो देयर इज ए कंसेप्ट ऑफ एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, राइट. आप लोग नोट कर सकते हैं एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट. और एक कंसेप्ट होता है आपका चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट. सो एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट और चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट का डिफरेंस क्या है? एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट का मतलब होता है कि अगर आपका प्रॉफिट, आपका बिजनेस का प्रॉफिट आप लोग आपस में डिविजिबल करते हैं, उसको बोलते हैं एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट. मतलब आपका प्रॉफिट है, ऐसे कि यहाँ पे हम लोग देखते हैं ये बिजनेस का प्रॉफिट है. सो दिस इज द प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस 100 रुपीज़. इस प्रॉफिट को हम लोग फ्यूचर में सिर्फ कस्टडी के लिए रख दिया, रिजर्व में रख दिया. तो एक्चुअली देखिए ये जो प्रॉफिट है, प्रॉफिट तो बिजनेस से बाहर निकल के नहीं गया, ये बिजनेस में ही है. इसको क्या हम लोग पार्ट कर दिया, तो इसको बोलते हैं एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट. प्रॉफिट को हम लोग डिवाइड करके रखा है. वो 100 रुपये आप कोई भी मतलब फ्यूचर में आप सेविंग्स नहीं किए. जैसे कि कोरोना के टाइम पे क्या हो गया था, क्राइसिस हो गया था. तो जिन लोगों ने सब ने बिजनेस में प्रॉफिट किया था, कोई भी सैलरी में उन लोगों को सैलरी मिला, मतलब जॉब में उन लोगों को सैलरी मिला, बस सर्विस में सैलरी मिला, तो वो लोग सारा सैलरी लाके तो खर्चा नहीं किया ना. तो कुछ सैलरी फ्यूचर पर्पस के लिए सेव करके रखा था, वो उसको बोलते हैं एप्रोप्रिएशन. और चार्ज में क्या होता है कि आपके पास 100 रुपये है, आपके पास 100 रुपये है और 100 रुपये में से आपने कुछ, सपोज कहीं पे घूमने गया, वहाँ पे 50 रुपीज़ आपने खर्चा कर दिया, तो वो 50 रुपीज़ तो आपके पास है नहीं, वो तो थर्ड पार्टी को चला गया. तो इसको बोलते हैं चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट. तो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होने से आपका प्रॉफिट डिडक्ट होगा और एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट होने से आपका प्रॉफिट का पोर्शन कम शो होगा, लेकिन पैसा आपका बिजनेस में ही रहेगा. सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट एंड चार्ज. So what are the items will be included in the profit and loss appropriation account? So first of all, on the debit side, to interest on capital. I will explain all the things. हम यहाँ पे सिर्फ शॉर्ट फॉर्म लिखेंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल. नेक्स्ट आपका होता है टू सैलरी टू पार्टनर. नेक्स्ट टू कमीशन टू पार्टनर. नेक्स्ट टू रिजर्व में अगर कोई पैसा आप लोग ट्रांसफ़र किया है रिजर्व में, तो टू रिजर्व. इस साइड में आपका कौन सा आइटम आएगा? बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स. तो दिस आर द आइटम्स विल बी इंक्लूडेड टू
प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन, यहाँ पे टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और यहाँ पे अगर प्रॉफिट हुआ, और यहाँ पे बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट अगर लॉस हुआ है। सो ये सब आइटम यहाँ पे रिकॉर्ड होता है। इसके अलावा भी दो एक आइटम ऐसा है जो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में रहता है, लेकिन बेसिकली क्लास 12 के लिए तो दिस इज द सफिशिएंट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल इज द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सेकेंड वन इज सैलरी टू द पार्टनर, नेक्स्ट वन इज द कमीशन टू द पार्टनर, नेक्स्ट वन इज रिजर्व, नेक्स्ट अगर कोई भी पैसा बचा हुआ है, इफ देयर इज एनी सरप्लस मनी, that money should be distributed among the partners, so it will be to partners capital account, and इस साइड में आपका होता है बाय इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स अकाउंट, और अगर लॉस होता है तो टू बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। सो इसको हम लोग अभी जर्नल एंट्री के द्वारा समझेंगे। सो हम लोग पहले लिखते हैं लेट्स ट्राई टू सी द अकाउंटिंग एंट्रीज। तो फर्स्ट एंट्री, व्हाट एंट्री वुड बी पास्ड। सो ये बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में, so this is the business and this is the partner। पार्टनर ने क्या किया, बिजनेस में कैपिटल दिया, पार्टनर ने बिजनेस में कैपिटल दिया, और बिजनेस ने इन पार्टनर को कैपिटल के अगेंस्ट में हर साल इंटरेस्ट देने का वादा किया है। बिजनेस बोला है कि आप लोग हम लोगों को कैपिटल दीजिए, हम आपको हर साल इंटरेस्ट प्रोवाइड करेंगे। ये तो कंसेप्ट क्लियर है कि बिजनेस और partners, business or owner are the two separate person. Business should have this, business must have the separate legal entity, business should be separated, सेम नहीं है। तो बिजनेस और पार्टनर सेपरेट है, तो बिजनेस बोला है कि आप लोग हमको कैपिटल दिया है, उसके अगेंस्ट में हम आपको इंटरेस्ट देंगे। अगर बिजनेस इंटरेस्ट कैपिटल पार्टनर को देते हैं तो उसका एंट्री क्या होता है, बिजनेस के लिए तो इंटरेस्ट लॉस हो गया ना, तो लॉस नॉमिनल में क्या होता है, डेबिट होता है। तो हम लोग लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट, किसको दिया है, पार्टनर को, टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, इंटरेस्ट आपका क्या हो गया, एक्सपेंसेस, दैट इज नॉमिनल, डेबिट। हम लोग बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचते हैं हमेशा, और कैपिटल आपका कैपिटल अकाउंट, अगर इंटरेस्ट मिलता है तो कैपिटल इंक्रीज होगा पार्टनर का, तो कैपिटल इंक्रीज होने से क्या होता है, क्रेडिट। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। नेक्स्ट क्लोजिंग एंट्री क्या होता है इसका, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट, क्लोजिंग एंट्री है। मतलब अगर इस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को हम लोग को क्लोज करना है तो इसको कहीं भी तो ट्रांसफ़र करना पड़ेगा। सिंपल सा सेंस है, इतना टफ नहीं है। अगर आप यही चीज़ देखते हैं, हम लोग अगर किसी को सैलरी पेमेंट करते हैं तो एंट्री क्या होता है, सैलरी अकाउंट डेबिट, इजंट इट, टू बैंक और टू कैश, वाट एवर यू पेड बाई चेक इट विल बी बैंक, if paid in cash it will be cash। so salary account debit to bank। अभी आप लोगों को याद तो है कि आप क्लास 11 में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में टू सैलरी लिखे थे, याद है कि नहीं, टू सैलरी। अगर सैलरी यहाँ पे आया कैसे, इस एंट्री को अगर क्लोज करना है, यू हैव टू ट्रांसफर द एंट्री इधर ऑन ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। सैलरी आपका क्या होता है, सैलरी आपका इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट में ट्रांसफ़र नहीं करेंगे, तो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है, तो इसलिए हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफ़र किया है। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफ़र करने के साथ साथ एंट्री क्या होता है, एंट्री क्या हो गया था, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू सैलरी अकाउंट, ये एंट्री हम लोग पास किया था। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस नहीं लिख सकते, उसके अगेंस्ट में हम लोग को सैलरी क्रेडिट है, इसलिए हम लोग यहाँ पे डेबिट। इन द सेम सेंस हम लोग को क्या है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को हम लोग को क्या करना है, ये जो पार्टनर का कैपिटल है ये तो हम लोग को बैलेंस शीट में मिल चला जाएगा, कैपिटल बैलेंस शीट का लायबिलिटी साइड में शो होता है। तो रह गया क्या, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इसको भी ट्रांसफ़र करना है। तो इसको ट्रांसफ़र करने से हम लोग को तीन ऑप्शन मिलता है, एक तो आपको ट्रेडिंग मिल गया, प्रॉफिट एंड लॉस मिल गया और प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन मिल गया। ट्रेडिंग में ये जाएगा नहीं क्योंकि इंटरेस्ट है, तो ये तो आप लोगों का डायरेक्ट एक्सपेंसेस नहीं है,
तो एक वीडियो हम लोग ज़रूर बनाएंगे कि कंसेप्ट ऑफ डायरेक्ट एक्सपेंसेस एंड इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। अब सो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या हो गया, आपका इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है, तो ये तो ट्रेडिंग में जाएगा नहीं, तो बचा कौन सा है, आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। हाँ, ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाता अगर ये कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट नहीं होता तो। इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन, सपोज इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन, बैंक कौन सा हो गया, बैंक थर्ड पार्टी है, बैंक इज द ओनर ऑफ द बिजनेस, हेंस वॉट एवर मनी पेड टू द थर्ड पार्टी इट विल डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। लेकिन कैपिटल किसका है, कैपिटल तो ऑनर का है, और ऑनर को अगर आप लोग कोई इंटरेस्ट देते हैं तो वो खर्चा किसके पीछे हो रहा है, ऑनर के पीछे हो रहा है, तो ऑनर के पीछे जितना भी खर्चा होगा वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आएगा। तो ये जो डेबिट बैलेंस है इसको अगर हम लोग क्लोज करना चाहे तो इसको क्रेडिट करना पड़ेगा। कौन से अकाउंट में लिखेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस या प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में, हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में लिखेंगे, क्योंकि ये खर्चा बिजनेस ने पार्टनर के नाम पे किया था। सो नेक्स्ट जो हम लोगों का था डेट इज इंटरेस्ट, नेक्स्ट कंसेप्ट है सैलरी टू पार्टनर। तो सेम जनरल एंट्री, पहले हम लोग सैलरी देते हैं, तो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम सोचे तो सैलरी हम लोग का एक्सपेंसेस है तो डेबिट होगा, तो सैलरी टू पार्टनर अकाउंट क्या हो गया, डेबिट टू, सैलरी देने से कैपिटल इंक्रीज हो गया डिक्रीज, अगर हम लोग बिजनेस अगर पार्टनर को सैलरी देते हैं तो ऑब्वियसली पार्टनर का कैपिटल तो बढ़ेगा, तो पार्टनर का कैपिटल इंक्रीज होने से मॉडर्न कंसेप्ट में क्या होता है, कैपिटल इंक्रीज क्या होता है, क्रेडिट, तो हम लोग लिखेंगे टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट। तो सैलरी भी हम लोग का क्या है, ये क्लोजिंग एंट्री करना है, इसको ट्रांसफ़र करना है, तो सैलरी मेरा क्या है, खर्चा है, तो इसको भी हम लोग क्या करना होता, क्या करेंगे, ट्रांसफ़र करेंगे। कहाँ ट्रांसफ़र करेंगे सैलरी को हम लोग, तो सैलरी को ट्रांसफ़र करेंगे इधर हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में और प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। अगर सैलरी किसी थर्ड पार्टी को हम लोग देते तो हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफ़र करते, लेकिन प्रॉफिट सैलरी हम लोग किसको दे रहे हैं, पार्टनर को दे रहे हैं, तो हम लोग इस सैलरी को कहाँ ट्रांसफ़र करेंगे, एप्रोप्रिएशन में ट्रांसफ़र करेंगे। सैलरी फिलहाल है डेबिट बैलेंस, ट्रांसफ़र करने से हो जाएगा क्रेडिट, तो कौन सा अकाउंट होगा, डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्या होगा, डेबिट टू सैलरी टू पार्टनर अकाउंट। ओके, सो द नेक्स्ट concept is commission to partner, commission to partner। so सेम थिंग है, कमीशन, बिजनेस कमीशन दे रहा है पार्टनर को, तो बिजनेस का खर्चा है, तो कमीशन टू पार्टनर अकाउंट डेबिट, कमीशन देने से पार्टनर का कैपिटल इंक्रीज होता है, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। क्लोजिंग एंट्री क्या होगा, कमीशन को क्लोज करना है, कमीशन पहले से डेबिट बैलेंस है, तो इसको अगला हम लोग क्लोज करते हैं, तो इसको ट्रांसफ़र करना होगा, किस अकाउंट में ट्रांसफ़र करना होगा, डेबिट बैलेंस है, ट्रांसफ़र होता है तो क्रेडिट हो जाएगा। कौन सा अकाउंट में हम लोग ट्रांसफ़र करेंगे, हम लोग ट्रांसफ़र करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू कमीशन टू पार्टनर अकाउंट। ओके, नेक्स्ट वन इज ट्रांसफर टू रिजर्व। तो वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट इज ट्रांसफर टू रिजर्व। इस कंसेप्ट को अच्छे से देखिए। ट्रांसफर टू रिजर्व सिंपल सा है, ये आपका प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट है, ये आपका रिजर्व है। तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में से आप अगर रिजर्व में पैसा ट्रांसफ़र करते हैं, एप्रोप्रिएशन में रिजर्व में आप लोग ट्रांसफ़र किया है, एप्रोप्रिएशन से आप रिजर्व में ट्रांसफ़र किया, तो एप्रोप्रिएशन आपका रेवेन्यू अकाउंट, रिजर्व भी आपका रेवेन्यू अकाउंट। पैसा यहाँ से जाके यहाँ पे सेंड हुआ है, तो ऑब्वियसली दिस फंड विल बी डिक्रीज एंड दिस विल इंक्रीज। तो रेवेन्यू डिक्रीज होने से हम लोग का क्या होता है, डेबिट, और रेवेन्यू इंक्रीज होने से हम लोग का क्या होता है, क्रेडिट। तो इसलिए हम लोग का एंट्री होता है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू रिजर्व अकाउंट। इसलिए हम लोगों ने लिखा था
बार चेक कर लेते हैं, इसलिए हम लोगों ने लिखा था दिस इज रिजर्व। ओके, तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू रिजर्व, तो प्रॉफिट एंड लॉस में प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन ट्रांसफर नहीं होगा, तो रिजर्व यहाँ पे क्रेडिट बैलेंस है, तो लेजर में हम लोग को डेबिट साइड में ट्रांसफर होगा। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है हम लोगों का, द नेक्स्ट वन इज इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। सो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स ये क्या है, बिजनेस अगर बोला है, बिजनेस का पार्टनरशिप डीड जो है, सो यहाँ पे एक कंसेप्ट आया पार्टनरशिप डीड, साथ ही साथ में आप लोग को एक्सप्लेन कर देते हैं। पार्टनरशिप डीड का मतलब क्या होता है, पार्टनरशिप डीड इज द एग्रीमेंट बिटवीन द पार्टनर्स। ओके, पार्टनरशिप डीड एक है, एक रिटन एग्रीमेंट होता है पार्टनर्स के बीच में, हाँ, जिसमें से पार्टनर कौन सा पार्टनर कितना इन्वेस्ट किया है, कौन सा पार्टनर का क्या रेशियो रहेगा, कौन सा पार्टनर स्लीपिंग पार्टनर रहेगा, कौन सा पार्टनर को सैलरी मिलेगा, तो सो दीज आर द थिंग्स आर इंक्लूडेड इन द पार्टनरशिप डीड, including names, occupations, addresses of all the partners like this। अगर डीड में मेंशन रहता है कि कोई भी पार्टनर अगर बिजनेस से कोई भी पैसा खुद के डोमेस्टिक पर्पस में लेगा, कि घर में कोई शादी हो गया, कंस्ट्रक्शन पर्पस से बिजनेस से कोई भी पैसा लेगा, तो बिजनेस वहाँ से उस पार्टनर से इंटरेस्ट चार्ज करेगा। ये अगर डीड में लिखा रहता है, तो कोई भी पार्टनर अगर बिजनेस से पैसा लिया तो उसके ऊपर उसको इंटरेस्ट देना पड़ता है, बिजनेस को इंटरेस्ट देना पड़ता है। सो इट इज़ द इनकम फॉर द बिजनेस, इट इज़ द गेन फॉर द बिजनेस, बिजनेस के लिए प्रॉफिट है। तो इसका इंटरेस्ट क्या होता है, तो अगर कोई भी पार्टनर, सपोज मेरा कैपिटल है 1,00,000, हमने क्या किया, बिजनेस से 20,000 लेके घर में कोई डोमेस्टिक काम कर रहे हैं, तो बिजनेस मेरा कैपिटल से वो पैसा डिडक्ट कर देगा, मेरा जो इंटरेस्ट होगा ना वो कैपिटल से डिडक्ट करेगा, तो अल्टीमेटली मेरे कैपिटल बैलेंस क्या होगा, घटेगा। तो एंट्री होगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अकाउंट। ओके, और इसका क्लोजिंग क्या होगा, हमको कौन सा चीज़ को क्लोज करना है, कैपिटल तो क्लोज नहीं होगा क्योंकि कैपिटल तो जाएगा डायरेक्टली बैलेंस शीट में, तो हम लोग एडजस्ट किसको करेंगे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स को। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अभी क्या है, क्रेडिट बैलेंस ट्रांसफर कहाँ हो जाएगा, डेबिट होगा। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस appropriation account। Okay, and the last part of the today's topic, that is the transfer of profit slash loss। इसको हम लोग दो पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। देखिए, अगर प्रॉफिट ट्रांसफ़र करते हैं आप एप्रोप्रिएशन में, आफ्टर एडजस्टिंग ऑल द थिंग्स, कुछ प्रॉफिट आपका एप्रोप्रिएशन में रह गया है, ये प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट है, एप्रोप्रिएशन कुछ प्रॉफिट यहाँ पे है, तो वो प्रॉफिट ऑब्वियसली सपोज दो पार्टनर यहाँ पे हम लोग ले लेते हैं, मिनिमम 2 पार्टनर्स, इन दोनों पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट करना है। सो ये जो प्रॉफिट है इन दोनों पार्टनर में अगर डिस्ट्रीब्यूट करना होता है, तो हम लोग क्या करेंगे, ये प्रॉफिट हम लोग यहाँ पे एक बार ट्रांसफ़र करेंगे, ये प्रॉफिट हम लोग यहाँ पे अकॉर्डिंग टू द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में ट्रांसफ़र करेंगे। सो ये हो गया पार्टनर्स का कैपिटल, पार्टनर्स का कैपिटल में इंक्लूड होगा। तो प्रॉफिट क्या होगा, हम लोग का डिक्रीज, एप्रोप्रिएशन अकाउंट हम लोग का क्या हो गया, डिक्रीज हो गया, और पार्टनर्स का कैपिटल क्या हो गया, इंक्रीज। तो एप्रोप्रिएशन मतलब अपना रेवेन्यू अकाउंट, और कैपिटल मतलब अपना पार्टनर्स कैपिटल मतलब कैपिटल अकाउंट, अकाउंट है आपका क्या हो गया, कैपिटल। तो रेवेन्यू अगर डिक्रीज होता है तो एंट्री होगा डेबिट, और कैपिटल अगर इंक्रीज होता है तो होगा क्या, क्रेडिट। तो एंट्रीज क्या निकल के आया, एंट्रीज निकल के आया प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो इसलिए हम लोग लिखा, अगर प्रॉफिट होता है तो हम लोग क्या लिखा था, अगर प्रॉफिट होता है तो प्रॉफिट होने से हम लोग क्या लिखा कि प्रॉफिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। किस लिए, क्योंकि अगर जर्नल देखते हैं तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट हम लोग का डेबिट है टू पार्टनर्स, एप्रोप्रिएशन में एप्रोप्रिएशन ट्रांसफर नहीं होगा, तो कैपिटल आपका क्रेडिट है, तो लेजर में कौन सा साइड में ट्रांसफर होता है, डेबिट साइड में। अगर लॉस होता है, इफ देयर इज लॉस, अगर लॉस होता है, नेगेटिव बैलेंस होता है, यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट है,
प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ये आपका पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और ये भी आपका पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट हो गया। यहाँ पे निगेटिव बैलेंस है, मतलब लॉस है, 100 रुपीज़ का लॉस है, जस्ट एज्यूम 100 रुपीज़ का लॉस है। तो यहाँ पे क्या है, पार्टनर ना पैसा देना पड़ेगा बिजनेस को, क्योंकि पार्टनरशिप बिजनेस में एक है कि पार्टनरशिप बिजनेस द लायबिलिटी ऑफ द पार्टनर इज नॉट लिमिटेड, इट इज़ अनलिमिटेड। मतलब कोई भी अगर बिजनेस में डेप्थ होता है, बिजनेस डूब जाता है, बाहर का आदमी पैसा, मतलब बिजनेस से पैसा पाता है, बैंक पैसा पाता है, तो उस टाइम पे क्या होगा, तो जो भी पैसा उन लोगों को मिलता है वो लोग क्या होगा, सपोज एज्यूम करो बैंक से कोई बड़ा वाला लोन लिया था, अभी बिजनेस खराब हो गया, लोन दे नहीं पा रहा है, तो बैंक वाला आके पहले तो वो बिजनेस सेल करेगा, वाट एवर एसेट दे कैन रियलाइज, दे कैन सेल करके जो भी पैसा मिलेगा उन लोग वो अपना पैसा ले लेगा। और उसके बाद भी बैंक अगर सोचा है कि ना हम लोग का तो मतलब जो भी लोन था लोन रिकवर नहीं हुआ, तब जाके बैंक क्या करेगा, इन दोनों का पार्टनरशिप, जो भी पार्टनरशिप बिजनेस में पार्टनर्स रहेगा उन लोगों का पर्सनल प्रॉपर्टी तक भी वो लोग सीज कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर बिजनेस में लॉस हो रहा है तो इसका मतलब वो पैसा कौन देगा, ये पार्टनर ही देगा। तो अल्टीमेटली ये जो नेगेटिव से जाके पॉजिटिव हुआ, तो ये इस फंड में क्या हुआ, बैलेंस इंक्रीज हुआ, पहले माइनस था, अभी माइनस से जाके प्लस हो रहा है। ये आपका अगर स्केल देखते हैं आप लोग, एकदम सिंपल से देखिए, स्केल के इस साइड में माइनस रहता है, इस साइड में प्लस रहता है, तो माइनस से जाके प्लस हो रहा है, तो इसका मतलब नेगेटिव से पॉजिटिव मतलब इंक्रीज हो रहा है। और यहाँ पे इन लोग का कैपिटल घट रहा है, क्योंकि ये लोग बैलेंस कैपिटल से दे रहा है ना, पैसा यहाँ से जा रहा है ट्रांसफर, तो कैपिटल का बैलेंस क्या होगा, घटेगा, कैपिटल क्या होगा, घटेगा। तो यहाँ पे अप्रोप्रिएशन बढ़ रहा है, रेवेन्यू बढ़ने से क्या होता है, रेवेन्यू बढ़ने से क्रेडिट होता है, और कैपिटल घटने से क्या होता है, डेबिट होता है। तो एंट्री हो गया आपका प्रॉफिट एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। इसलिए हम लोग ने क्या लिखा था कि अप्रोप्रिएशन में अप्रोप्रिएशन नहीं होता है, हम लोग का कैपिटल डेबिट बैलेंस है, हम लोग कहाँ ट्रांसफ़र करेंगे, हम लोग ट्रांसफ़र करेंगे आपका क्रेडिट साइड में। तो एक बार देख लेते हैं कौन सा साइड में आप लोग ट्रांसफ़र किए थे, अगर लॉस होता है तो क्रेडिट साइड में आप लोग ट्रांसफ़र करेंगे। सो दिस इज ऑल अबाउट द प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। इन आवर upcoming classes we will try to cover all the things related to partnership firm, including the treatment of interest on capital, interest on drawings, commission to partners, transfer to reserve, and after completing the chapter we will move to the another part, that is admission of the partners, retirement, death, resolutions, all the things. So thank you for watching today. If you think it is benefit for you, please like, share and subscribe. Thank you.